नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात बिहार की। बिहार में सुशासन बाबू के राज की, जहां पर पुल गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, थम नहीं रहा। पिछले 18 दिनों में 12 पुल धड़ाम हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यही, अगर यही है डबल इंजन की सरकार, तो फिर आखिर सिस्टम क्यों है लाचार, खामोश क्यों है सरकार? और जनता पूछ रही है, क्या बनते हैं पुल यहां ढहकर बिखरने को? और यही नहीं, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पुल के गिरने पर सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या वाकई में नींव कमजोर है, या फिर नीयत में खोट है, या फिर बिहार में हो रहा है पुल तोड़ भ्रष्टाचार? एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 7 या 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे दर्जन भर, यानी कि नंबर गिनो तो 12। जी हां, 12 पुल जो बिहार में हो चुके हैं धड़ाम। बिहार में फिर बवाल मचा, लेकिन इस बार सियासी नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठा, क्योंकि बिहार में सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका, जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं ये। देखते ही देखते पुल ने जल समाधि ले ली, और ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी नहीं, बिहार में ये आए दिन का खेल बन गया। बिहार में इन दिनों ऐसा लगता है कि पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। गनीमत यह है कि कोई पुल पुलिया जैसे ही गिरने के कगार पर पहुंचते हैं, स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हो जा रही है और कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा है। लगभग रोज बिहार में क्या नए, क्या पुराने या क्या निर्माणाधीन पुल एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को तो हद ही हो गई, जब राज्य के 2 जिलों सीवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए, जिनमें से 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार में पुल गिरने या दरकने की हालिया तस्वीरें बता रही हैं सुशासन बाबू का सिस्टम लाचार है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि मानो बिहार में पुल गिरने या जल समाधि लेने की कवायद सी शुरू हो चुकी है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। 18 जून से अब तक बिहार में कुल 12 पुल पानी में समा चुके हैं। सूबे में कब कब गिरे पुल: 18 जून अररिया, 22 जून सीवान, 23 जून पूर्वी चंपारण, 27 जून किशनगंज, 28 जून मधुबनी, 1 जुलाई मुजफ्फरपुर, 3 जुलाई सीवान में 3 और सारण में 2, 4 जुलाई सारण। मंत्रियों के पास अपने अपने तर्क हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। बिहार में लगातार पुल जो जल समाधि ले रही है और सरकार कान में रुआ देकर करके सोई हुई है। एनडीए की हुकूमत के भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए हर तरह के लोग तैयार हैं। पुल अगर गिरेगा, बनते हुए पुल गिर जाए, पुल पर उद्घाटन के पहले गिर जाए, सबके लिए राजद दोषी है। संख्या 10 पहुंच गई है। कोई देश के अंदर में कोई राज्य नहीं है, बता दो एक राज्य जहां पर 10-10 पुल 10-12 दिन के अंदर में जल समाधि ले, और शासन चुपचाप हाथ जोड़कर करके माफी मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए। ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रख रखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके, ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। और अब सारे पुलों का भी रख रखाव, अनुरक्षण पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि हमने अपने विभाग के अंदर कह दिया है अपने पदाधिकारियों को कि कोई भी शटरिंग का, स्टेजिंग का अगर जो बरसात के समय 15 जून के बाद नहीं करना है, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज कर करके इमीडिएट कार्रवाई की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है।
पूरी तरह से नजर में है। पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल एमपी लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेड से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था, उस फिर से फेज 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर राग अलापना, दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पत्रकार सह पक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोंट इन सुशासनी कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं। सवाल तो उठेंगे, क्योंकि बिहार में जो हो रहा है वो आम बात नहीं है। यहाँ आए दिन कोई न कोई पुल धराशायी हो रहा है। बिहार में पुल पुलिया गिरने या क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। पिछले 18 दिन के अंदर 12 पुल गिर चुके हैं। पुल गिरने की घटनाओं के बीच सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे। 8 जून 2024 अररिया बकरा नदी पर बन रहा पुल गिरा। 22 जून 2024 सीवान गंडक नदी पर बना पुल गिरा। 23 जून 2024 मोतिहारी निर्माणाधीन पुल गिरा। 27 जून 2024 किशनगंज कनकई नदी बना पुल गिरा। 28 जून 2024 मधुबनी में भुतही नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। बिहार में लगभग रोज क्या नए, क्या पुराने और क्या निर्माणाधीन पुल एक एक कर जल समाधि ले रहे हैं। बुधवार को तो हद हो गया जब बिहार के 2 जिलों छपरा और सिवान में एक एक कर 5 पुल ध्वस्त हो गए। लगातार पुल के गिरने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि सवाल तो सबके पास है, लेकिन इसका समाधान किसी के पास नहीं। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? करोड़ों के ब्रिज ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे हैं? बाढ़ या बारिश के बिना ही क्यों गिर रहे हैं पुल? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशासन बाबू के राज में आखिर ये हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलों के गिरने का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? 18 जून अररिया बिहार। 18 जून को अररिया में बकरा नदी पर बना 12 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल ढह गया। पुल की लंबाई करीब 500 मीटर थी। ये पुल अभी निर्माणाधीन था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। किशनगंज का ठेकेदार शियाजुल रहमान है, जो अभी फरार चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 जून को सीवान जिले में पुल गिरा। ये एक छोटा पुल था। गंडक नदी पर यह पुल बना हुआ था। बताया जाता है कि यह पुल तकरीबन 40 से 45 साल पुराना था। पटेरा पटरी 30 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा 2 प्रखंड महाराजगंज और दरौंदा को जोड़ता था। नहर कटाई के दौरान ज्यादा मिट्टी काटने की वजह से बीच वाला पिलर धंस गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 जून बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 23 जून को एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया था। यह घटना मोतिहारी के घोड़ा सहन प्रखंड में हुई। अमवा गांव को प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए राज्य के ग्रामीण निर्माण विभाग RWD द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया। बहादुरगंज प्रखंड में स्थित यह पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था। यह पुल 2011 में कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी मड़िया पर बनाया गया था। नेपाल में जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण
जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसको ये पुल के खंभे झेल नहीं पाए और पुल भरभरा के गिर गया। अब 28 जून को मधुबनी में भी पुल गिरने की घटना सामने आई। मधुबनी इलाके के भुतही नदी पर इस निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 सालों से हो रहा है। कुल 75 मीटर लंबा निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। इसका निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा था। बिहार में पुलों का गिरना या फिर उनका बह जाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में हो रही है। बिहार में सरकार चाहे महागठबंधन की रही हो या फिर एनडीए की, पुल गिरने और टूटने की घटनाएं लगातार होती रही हैं और विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता रहा है। बताया जाता है कि बिहार में पुलों के रख रखाव के लिए कोई नियम कानून नहीं है। यही वजह है कि पुराने जो पुल होते हैं उनका मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो पाता है और जो नए पुलों का निर्माण हो रहा है उसमें निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। बिहार में पुल पर सियासत भी फुल है, लेकिन जनता क्या करे, कहां जाए, जान बचाए या सवाल उठाए। बिहार में बहार का अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि पुल के गिरने की घटनाओं ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर सवाल तो जरूर उठा दिए कि क्या वाकई बिहार में विकास हो रहा है या फिर नींव ही नहीं, नीयत भी कमजोर है। बिहार से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बात बरसते मॉनसून की, तैरते तांडव की। हालांकि मॉनसून ने अभी ठीक से रफ्तार पकड़ी नहीं है, लेकिन तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की सामने आ रही हैं कि हर कोई डूबा डूबा नजर आ रहा है। शहर डूबे, गांव डूबे, इंसान डूबे, यहां की जानवर, पशु भी डूबे हुए हैं। असम से गुजरात, मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक मानो आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। यही नहीं, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि मानो इंसान का वजूद खतरे में पड़ गया हो। आज दिखाते हैं आपको देश में आखिर कहां कहां मचा है ये तैरता हुआ तांडव। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बनेर खड्ड में 6 श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये श्रद्धालु नहाने के लिए बनेर खड्ड में गए थे जब अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया। तो वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। लगातार घटनाओं के बाद नगर निगम सबक नहीं ले रहा। लापरवाही का ताजा मामला शहर के अंबार नगर का है, जहां बारिश के बाद एक बच्ची गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा नर्मदा की पाइपलाइन डालने के लिए किया गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो 29 जून का बताया जा रहा है। बदले मौसम की सबसे खतरनाक मार असम झेल रहा है। बीते एक हफ्ते से भारी बारिश, तूफान, जलभराव और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़े जलस्तर से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। बाढ़ से जूझ रहे असम में स्थिति बिगड़ी हुई। इस बीच कांजीरंगा नेशनल पार्क से एक निराश करने वाली खबर सामने आई। यहां 17 जंगली जानवर पानी में डूब गए, जबकि 72 जानवरों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गैंडा, बछड़ा और हॉग हिरण सहित 17 जंगली जानवर डूब गए। फिलहाल 32 जंगली जानवरों का इलाज चल रहा है और 25 अन्य को छोड़ दिया गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है, क्योंकि पार्क के 173 वन शिविर अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड निदेशक सोनाली घोष ने बताया कि पार्क अधिकारियों और वन विभाग ने 55 हॉग हिरण, 2 उदबिलाव, 2 सांभर, 2 स्कोप्स उल्लू,
एक गैंडा बछड़ा, एक भारतीय खरगोश, एक जंगली बिल्ली को बचाया। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई। राज्य के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। राज्य में बाढ़ के कारण 8 लोगों की जान चली गई। मोरीगांव, दरांग, गोलाघाट, विश्वनाथ, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में 1 और सोनितपुर में 2 लोगों सहित कुल 8 लोगों की बुधवार को बाढ़ के कारण जान चली गई। इस साल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई। वहीं सोनितपुर, शिवसागर और गोलाघाट में कुल 3 लोग अभी भी लापता। असम के साथ साथ पूरे राजस्थान में भी मानसून पहुंच चुका है। देर शाम जयपुर में मौसम बदला, तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जो लगातार जारी रही। बारिश के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह वाहन पानी में फंस गए, सड़कों पर जाम लग गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ी। यहां पर जोरदार बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से मंडी जिले में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। उधर ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा है और यहां पर पंचवक्त्र मंदिर के पास नीचे सीढ़ियों तक ब्यास नदी का पानी घुस आया है। मंडी जिले के करसोग में बारिश की वजह से करसोग शिमला मार्ग पर बक्शाड़ से 1 किलोमीटर आगे मलबा आने से HRTC और प्राइवेट बस और अन्य छोटी गाड़ियां फंस गईं। अभी तो जून खत्म होने के बाद जुलाई का महीना शुरू हुआ, अगस्त अभी बाकी। ऐसे में सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आसमान से आफत बरस रही और ये आफत कब आपके लिए मुसीबत बन जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो